तो आज से स्टार्ट करते हैं DPP3। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इंक्लूड करें हमने। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो और उसको करने के लिए 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। विद इन 1 मिनट इसको अटेम्प्ट करो। और आई होप ये आर्टिकल सबने पढ़ा होगा। ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो रखने पे क्या आता है? नेगेटिव आता है। आउटसाइड के लिए क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो 1,2 इस सर्कल पे रखो और S1 को नेगेटिव कर दो। आई थिंक हो जाना चाहिए अभी तक। 1 मिनट काफी टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। तो इफ दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, तो रखने पे इस सर्कल पे पॉइंट रख देते हैं। दिस शुड बी नेगेटिव। सो 1 + 4 -4 -4 प्लस C, सो ये आ रहा है -3 + C इज नेगेटिव, मीन्स C इज लेस देन 3। सिंपल। तो फर्स्ट इज द ऑप्शन। तो अगर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो S1 कैसा आता है? नेगेटिव। आउटसाइड लाई कर रहा है तो पॉजिटिव। पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ जाएगा। और पैराबोला और एलिप्स में भी यही होता है। हाइपरबोला में उल्टा होता है। हाइपरबोला में क्या होता है? नेगेटिव आ रहा है तो आउटसाइड और पॉजिटिव आ रहा है तो इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन और इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। ध्यान से पढ़ो, समझो, डायग्राम बनाओ और उसके बाद ट्राई करो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टू दिस सर्कल नियरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 10,7। तो सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल लो पहले और 10,7 से नियरेस्ट पॉइंट देखना होगा हमें। तो सभी लोग अटेम्प्ट करो। So time is up. तो इस सर्कल का सबसे पहले हम सेंटर देख लेते हैं। सेंटर इज 2,1। रेडियस निकाल लो, G² + F² - C, तो इट इज 5। ठीक है, तो सर्कल हमें मिल गया। इट्स सेंटर इज 2,1 and the point P is 10,7। इसको इससे मिला देते हैं। तो नियरेस्ट पॉइंट वो होगा जो इस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन पे लाई करेगा। ये दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट। N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट। और अगर कभी फारदेस्ट बोले तो इसी को डायमेट्रिकली अपोजिट बढ़ा देना। दिस विल बी द फारदेस्ट पॉइंट। F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बात? रेडियस 5 है। PC डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से। 10 - 2 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 - 1 का होल स्क्वायर 36, दैट इज 10। PC डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 5। इट मीन्स N इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। 10 + 2 डिवाइड बाई 2 6, 7 + 1 डिवाइड बाई 2 4। तो ये x1 y1 हो गया जिस पे हमें टैंजेंट बतानी है। तो x1 y1 पे टैंजेंट हम कैसे बताते हैं?
एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दें, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से, -20 इज इक्वल टू 0। सो एक्स वन आ रहा है 6 एक्स, वाई वन आ रहा है 4 वाई, एक्स वन आ रहा है 6, वाई वन आ रहा है 4, पूरा कैलकुलेट करो जरा सभी लोग, एवरीवन। सो 6x माइनस 2x 4x, 4y माइनस y 3y, अब ये -12 -4 -20, चेक करो कितना आ रहा है, 4x प्लस 3y -36 इज इक्वल टू 0। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो ये हो गया, फारदेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इसी लाइन को अक्रॉस हम आगे बढ़ा देंगे, तो दैट इज द फारदेस्ट पॉइंट। और अगर हमें ये निकालना होता तो ये पॉइंट आ चुका है, इसको अल्फा बीटा मानते, मिड पॉइंट ऑलरेडी पता है तो उससे हमें अल्फा और बीटा मिल जाता, तो फारदेस्ट पॉइंट पे भी हम टैंजेंट बना सकते हैं। और बाय द वे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे अगर हम टैंजेंट बनाते हैं तो पैरेलल ही आती हैं, स्लोप दोनों का सेम ही होगा, सिर्फ सी से डिफर करेगा कांस्टेंट से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आया, इस बार आया, तो आई होप अब हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो जाओ और क्विकली, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए एग्जाम में। द एरिया ऑफ सर्कल इन विच अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2√3 सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस चाहिए, ज्योमेट्री का यूज करना होगा। यहां पे कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, प्योरली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। डायग्राम बनाओ, कॉर्ड बनाओ, वो 120 डिग्री सबटेंड कर रही है सेंटर पे, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो मिड पॉइंट पे मीट करता है। तो ज्योमेट्री के ही कंसेप्ट यहां पे यूज करने हमें। सो टाइम इज अप। तो देखते हैं, देयर इज अ सर्कल, एक कॉर्ड है पी क्यू, इट्स लेंथ इज 2√3, ये सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 120 डिग्री एंगल, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मिड पॉइंट पे मीट करेगा। ये 2√3 है, मिड पॉइंट है तो ये लेंथ √3 हो गई। अच्छा, ये टोटल एंगल अगर 120 है तो इसका आधा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर ही होगा, बिकॉज ये आइसोलेस ट्रायंगल है, तो ये 60 हो जाएगा। अब ट्रायंगल PCM देखना है हमें, दिस इज रेडियस। अगर इस एंगल की नज़र से देखो, इसको एंगल एज्यूम करके, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर इज √3 PM, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज R, सो R विल बी 2, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 4 पाई। आंसर इज 3, इट्स आंसर इज 3, दैट इज 4 पाई। क्लियर है? तो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री यूज करके बहुत आसानी से हो सकते हैं, और ज्योमेट्री के सारे रिजल्ट्स एक वीडियो में हमने बना रखे हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, और इसके लिए भी तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो जाओ फटाफट। इफ दिस कॉर्ड of a circle, if y is equal to 2x is a chord of circle, then the equation of circle
हुज डायमीटर इज दिस कॉर्ड। तो आई थिंक इस तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे तुम लोगों ने, तो एक बार पहले खुद अटेम्प्ट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। सर्कल को एस मान लो, लाइन इज एल, तो एस प्लस लैम्डा एल इज द फैमिली ऑफ सर्कल which are passing through intersection of this line and this circle. और लैम्डा की वैल्यू निकालनी जिसके लिए लाइन उसकी डायमीटर हो। So time is up. So circle is given and line is given, S is equal to 0, L is equal to 0. तो family of circle passing through intersection of these two circles, तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे जिसकी फैमिली की इक्वेशन आएगी s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0. लैम्डा इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट बिलोंग्स टू आर. सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन क्या है? 2x माइनस वाई. एक ऐसा सर्कल बताना है इस फैमिली से बिलोंग करने वाला जिसका ये डायमीटर हो. तो डायमीटर होगा तो उसका सेंटर डायमीटर पे लाई करता है. तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 10x माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0. अब सेंटर निकाल लो. माइनस लैम्डा माइनस 5 कॉमा लैम्डा. ठीक है, ये सेंटर आ गया और ये किस पे लाई करेगा? L पे. L मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पे, 2x वाई इज इक्वल टू 2x पे या 2x इज इक्वल टू वाई पे. अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं. x कितना आ रहा है? एंड y इज लैम्डा. So minus 2 lambda plus 10 is equal to lambda. 3 lambda is equal to 10. चेक करो क्या लैम्डा की वैल्यू 10/3 आ रही है सबकी? सॉरी, दिस इज लैम्डा बाई 2. ये लैम्डा बाई 2 है. सो लैम्डा बाई 2 करना होगा यहां पे. अब कैलकुलेट कर लेते हैं. इसका 2 इधर मल्टीप्लाई कर लूं. -4 लैम्डा प्लस 20, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 20 मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4. अब आ रहा है सबका? क्या लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ रहा है? और यहां पे सर्कल में उठा के लैम्डा को 4 रखना है हमें. 8 ये माइनस 2x हो जाएगा. So x square minus 2x minus 4y is equal to 0. तो इट्स आंसर इज 3rd. ओके, क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली. ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं. इसके लिए भी तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है. स्टार्ट हो जाओ, अटेम्प्ट करो उसको. पहले ध्यान से पढ़ो. द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब वो पॉइंट बाहर होगा. और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 आती है. एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से. तो ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सीधा सीधा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है. आई होप आंसर आ रहा होगा कुछ लोगों का. क्या आंसर आ रहा है?
सेकेंड इज द आंसर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबको पता है क्या होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आउटसाइड पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं। So this is chord of contact COC. This is chord of contact COC, जो कि इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, तो 8 का 4 हो जाएगा, y को y प्लस y1 बाई 2 से, बाई 2 कर रहे हैं तो 6 का 3 हो जाएगा। अब ये पॉइंट x1 की जगह रख दो 8x, y1 की जगह 1, 4, x प्लस 8, 3, 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 4x, आई थिंक 4y भी आ रहा है, -32 प्लस 3 प्लस 9, कितना आ रहा है ये चेक करो जरा। सो दिस इज 20, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सीधा सीधा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। 6 क्वेश्चन, पोल एंड पोलर। आई थिंक पोल एंड पोलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पोल इज द पॉइंट एंड पोलर इज अ लाइन। अगर पोल पूछा गया है तो पोल इज अ पॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इट मींस ये जो लाइन है, लाइन इज अ पोलर। क्या होता है इसकी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हम, सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसकी बात कर रहे हैं। पोल मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो पोलर की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 ही आती है, मतलब एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को y1 से, एंड सो ऑन। तो पोल हमसे पूछा गया है, पॉइंट हमसे पूछा गया है, लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो पोल एंड पोलर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और पोलर की इक्वेशन आती है t इज इक्वल टू 0। सर्कल ये है, तो पोलर हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पोलर हमें दे रखा है, दोनों लाइन सेम है, सेम टू सेम है, तो क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का रेशियो अल्फा बाय एल कर लो, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से डायरेक्टली हमें अल्फा मिल जाएगा, अल्फा इज माइनस एल ए स्क्वायर बाय एन, बीटा इज माइनस एम ए स्क्वायर बाय एन। सो ये हो गया हमारा पोल। सिंपली पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ लाइन, तो इट्स आंसर इज थर्ड इज द आंसर। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से अगर पोल पोलर पे क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं, या तो पोल दिया जाता है या पोलर दिया जाता है। तो इस केस में पोल पूछा है, पोलर दे रखा है, या पोल दे रखा होगा तो पोलर हम निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th। इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। फ्रॉम द ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, और अगर ध्यान से देखो तो ये सर्कल भी ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका सेंटर 1,0 रेडियस 1 है। देन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के लिए क्या कंसेप्ट होता है, t इज इक्वल टू s1, वो भी लगा सकते हैं, या ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं। सर्कल में मोस्ट एप्रोप्रिएट सोल्यूशन ज्योमेट्री होता है। तो एक बार अटेम्प्ट करो फटाफट। सेंटर रेडियस दिख ही रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, उससे कॉर्ड ड्रॉ करो और उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालो।
ऑब्वियसली यहाँ t इज इक्वल टू S1 लगा देंगे हम। Center is 1,0, radius is 1. ओरिजिन से पास करेगा बिकॉज रेडियस 1 है। और इस बात को समझो कि कॉर्ड बहुत सारी ड्रॉ करते हैं लेकिन डील बस एक ही करेंगे, चाहे इन्फिनिटली मिनी कॉर्ड हो लेकिन बनाओ एक ही कॉर्ड, ठीक है। और उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो जिसका भी लोकस बताना होता है इसको हम h, k एज्यूम करते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो ज्योमेट्री लगा सकते हो या जनरल कंसेप्ट है t इज इक्वल टू S1, क्योंकि पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में t इज इक्वल टू S1 ही लगता है, वहां ज्योमेट्री नहीं लगती है। इसको ओपन कर लेते हैं, x² प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x² को x1 से रिप्लेस करना है, x1 की जगह h हो गया, y1 की जगह k हो गया, hx प्लस ky माइनस x प्लस h। S1 क्या हुआ, क्लियर है। और ये कॉर्ड किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, तो x की जगह 0, y की जगह 0, फिर x की जगह 0, ये 2h इधर ले आओ, तो आई थिंक दिस इज h। h को x रख दो, k को y रख दो, सो दिस इज द लोकस। तो कौन सा आंसर मैच करता है, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आता है t इज इक्वल टू S1। और बाय द वे यहां पे तुम ज्योमेट्री यूज कर सकते थे लेकिन कोनिक सेक्शन में ज्योमेट्री नहीं लगती है, वहां पे t इज इक्वल टू S1 ही लगेगा। सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं cm, क्योंकि h, k भी पता है, 1, 0 भी पता है, ये रेडियस है दैट इज 1, ठीक है। और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी पता है हमें, ये तो बाय द वे 1 ही है। और क्या क्या पता है, ये 45 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, 45 तो नहीं बनेगा ये। अच्छा, ज्योमेट्री के लिए इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो यहां हम t इज इक्वल टू S1 ही यूज कर सकते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस करी है इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करे होंगे। तो 1 मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए इसको। फर्स्ट सर्कल दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। सरकमफ्रेंस होती क्या है, 2πr, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब πr में डिवाइड कर रहा है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है। तो पहला सर्कल दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। अब कंसेप्ट तुम्हें सोचना है, पहला सर्कल दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कॉमन कॉर्ड जो होगी वो दूसरे सर्कल की डायमीटर होगी। तो टाइम इज अबाउट टू अप। So this is first circle, this is second circle, जिसकी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है उसको छोटा होना पड़ेगा। एक बड़ा सर्कल ही छोटे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर सकता है। पहला सर्कल ये हो गया। सो दिस विल बी द कॉमन कॉर्ड।
सब्ट्रैक्ट करो 4x, ये 6x आ जाएगा। 22y माइनस 8y कितना आएगा? 14y। C प्लस डी, दिस इज द कॉमन कॉर्ड, ये हमारी कॉमन कॉर्ड हो गई। और सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी पाई आर, ये सेमी सर्कल, और ये भी पाई आर सेमी सर्कल, तो ये कॉमन कॉर्ड ही इसकी डायमीटर हो जाएगी। तो सेकेंड सर्कल का सेंटर निकाल लो, सेंटर आएगा 1, -4 यहां से, और इस पे लाई करा देते हैं। तो निकालो जरा क्या आ रहा है। सो C प्लस डी इज 50, सेकेंड इज द आंसर। तो क्या ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो उसको, और इसके लिए भी तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। सभी लोग स्टार्ट हो जाओ, अटेम्प्ट करो। द नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट टू दिस सर्कल, कॉमन टैंजेंट का कंसेप्ट आई थिंक सबने पढ़ा होगा। C1 C2 निकालो, R1 R2 निकालो, दोनों के सेंटर निकालो, दोनों की रेडियस निकालो, और हम कंपेयर कराएंगे C1 C2 R1 R2 से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स डिसाइड होती हैं। तो दोनों के सेंटर, दोनों के रेडियस, फिर C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो हम लोग सेंटर निकालते हैं C1, 1, 2, रेडियस निकालते हैं R1, फिर इसका सेंटर निकालो C2, 6, 8, रेडियस निकालो आई थिंक 9 आएगा, दैट इज 3। अगर C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ी है तो 4 कॉमन टैंजेंट होती हैं। आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस 1 - 6 -5 का स्क्वायर 25, 2 - 8 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ रहा है? 61। R1 प्लस R2 निकाल लेते हैं हम लोग, ये R1 ये R2, R1 प्लस R2 आ रहा है 5। अच्छा, √61 जो होगा वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? तो C1 C2 दिख रहा है बड़ा है R1 प्लस R2 से, और अगर बड़ा है तो इस केस में तुम्हें याद होगा ये 2 ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट और 2 कॉन्जुगेट कॉमन टैंजेंट। ठीक है, तो ये है, तो इट मींस यहां पे 4 कॉमन टैंजेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और अगर C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है तो एक्सटर्नली टच करते हैं तो 3 कॉमन टैंजेंट आ जाती। ठीक है, और C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 है और ग्रेटर देन R1 माइनस R2 है, तो 2 कॉमन टेंजेंट आएंगे। ठीक है, और अगर पूरी तरह से इंटरनली टच कर रहा है तो C1 C2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होता है, तो 1 कॉमन टेंजेंट, और अगर इंटरनली
लाई करता है नो कॉमन टेंजेंट, तो C1 C2 इज लेस देन, तो इस केस में नो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस पे बेस क्वेश्चन कर चुके हैं। आई थिंक अगर सीरियसली देखा है तो समझ में आ रहा होगा। देखो, S1 बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल S2, तो डायग्राम बना सकते हो। और इस केस में कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होता है, रेडिकल एक्सिस भी S1 माइनस S2 होता है। तो रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 होता है, वही कॉमन कॉर्ड होता है। ये पास करेगा S2 के सेंटर से, किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ S2। क्लियर है बात? सॉरी, तो ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन अगर आता है तो हम इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, और इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। The locus of a point such that the tangents drawn from it to this circle, जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस a है, tangents 120 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो ऐसे पॉइंट, जिस पॉइंट से दो tangents ड्रॉ कर रहे हैं, उसका लोकस बताना है। ज्योमेट्री यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायग्राम बनाओ पहले, और एक आउटसाइड पॉइंट से दो tangent बनाओ और उसके बीच का एंगल 120 डिग्री। डायग्राम में ही काफ़ी कुछ दिख जाएगा। और जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, इसको हम h कॉमा के एज्यूम करते हैं। तो अटेम्प्ट करो सभी लोग। सो टाइम इज अप। तो आई थिंक डायग्राम सबने बना लिया होगा। दिस इज द सर्कल, इट्स सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज a। ठीक है, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इसको मिला दो इससे, और सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, दैट विल बी द रेडियस। सेंटर से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दैट विल बी द रेडियस। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, इट इज h कॉमा के। CM या MC हम निकाल सकते हैं, 0,0 और h कॉमा के। ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है, या तुम इस एंगल से देख लो, ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये 90 है, ये हाइपोटेनस हो गया CM, और ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल की, इस एंगल की नज़र से देखो तो ट्रायंगल MCQ में हम लगा दें sin 60। क्या लगा दें? sin 60। तो sin 60 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन CM। CM क्या आ रहा है? √h² प्लस k²। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लो एक साइड लाके, h² प्लस k² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज 4a²/3। क्या करते हैं फाइनली? h को x रख देते हैं, k को y रख देते हैं। तो सर्कल में जितना ज्योमेट्री यूज करेंगे उतना चीज़ें आसान होंगी। इसी क्वेश्चन को अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते तो पूरा 1-2 पेज लग जाते हैं इसमें। तो आई थिंक इट्स आंसर इज सेकेंड। तो क्या ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आता है तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं? ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखो ध्यान से, और इसको समझने के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। द tangent to this circle having inclination alpha or beta intersect at P. If cot alpha plus cot beta is equal to 0, then the locus of P. इंक्लिनेशन दे रखा है मतलब स्लोप दे रखी है। स्लोप दे रखी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन सबको पता है, तो एक बार कोशिश करो, टेंटेटिवली एक डायग्राम बनाओ, कोशिश करो, ट्राई करो। So there is a circle x square plus y square is equal to a square. Its center is 0, 0, radius is a. एक tangent suppose कर लो, this is making an angle alpha. There is another tangent making an angle beta. P पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसका भी लोकस निकालना है उसको h, k ले लेते हैं। तो मतलब इसका स्लोप जो आ जाएगा वो tan अल्फा आ जाएगा एंड इट्स स्लोप इज tan बीटा। ठीक है, हमें दे रखा है cot अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू 0, तो cot को कन्वर्ट कर लो tan में, तो जब एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर में tan अल्फा इंटू tan बीटा आएगा, वो तो 0 होगा नहीं। क्लियर है? और यही तो स्लोप है हमारी m1 और m2। अब इसको करने का फिक्स तरीका होता है। क्या तरीका होता है? किसी भी एक टैंजेंट को तुम, टैंजेंट की इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस इंटू 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एक टैंजेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एक टैंजेंट की इक्वेशन हम इन टर्म्स ऑफ स्लोप ले लेते हैं और उसको पास करा देते हैं h, k से। कहाँ से पास करा देते हैं? h, k से। तो पास कराते हैं, m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सम ऑफ रूट्स को 0 कर देंगे। तो बनाओ सभी लोग क्वाड्रेटिक इन m। सो एक साइड ले आओ। सो h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया, माइनस 2hk m प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसके रूट्स आ रहे हैं m1 और m2, तो सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब 2hk 0 आएगा, मीन्स hk 0 होगा, hk 0 मतलब xy 0। xy 0 को हम यही बोल सकते हैं x 0 या फिर y 0, मतलब y एक्सिस या x एक्सिस। तो देख लेते हैं किस फॉर्म में आंसर है। थर्ड इज द आंसर, xy इज इक्वल टू 0। तो इसका मेथड समझ में आ गया। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी
मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अगर साल भर पढ़ाई करिए तो अटेम्प्ट जरूर करा होगा इस क्वेश्चन को। इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल tangents आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, तो ध्यान से देखो तो दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं, -g -f दोनों का सेंटर है, रेडियस से ऑब्वियसली डिफर करेगा। पहले सर्कल से दूसरे सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो पहला सर्कल की रेडियस ज़्यादा आएगी, दूसरे की कम आएगी। एंगल बिटवीन टैंजेंट्स बताना है, तो एक बार डायग्राम बनाओ अपने आप, सेंटर सेम करो, पहला सर्कल बड़ा होगा दूसरा सर्कल छोटा होगा, रेडियस भी निकाल लो दोनों की, √g² + f² - c करके। और पहले सर्कल से दूसरे सर्कल छोटे वाले सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करो, उनके बीच का एंगल बताना है, और यहाँ पे भी हम ज्योमेट्री को ही प्रेफर करेंगे। सो टाइम इज अप। तो आई थिंक दोनों के सेंटर तो सेम ही आ रहे हैं, -g -f। रेडियस वाइज डिफर कर रहा है, रेडियस पहले की आ रही है √g² + f² - c, दूसरे की आ रही है इसको पूरा सॉल्व करोगे मॉड साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, और मॉड साइन अल्फा <1 होता है तो फ्रैक्शन होता है। क्यों? तो फ्रैक्शन से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो छोटी हो जाती है, तो क्लियरली R1 R2 से बड़ा है, तो दोनों की रेडियस हमें मिल गई। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, पहले सर्कल की रेडियस ज्यादा है दूसरे की कम है, दोनों के सेंटर सेम है, सो दिस इज सेकेंड सर्कल, दिस इज फर्स्ट सर्कल। इस पे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उससे हमने टैंजेंट्स ड्रॉ करी इस पे, P इज अ पॉइंट, ये R2 है, छोटा सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दिस इज अगेन R2। हमें ये एंगल बताना है, इसको सेंटर से मिलाने पे फिर से वही सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे दोनों, PCQ एंड PCR आर द सिमिलर ट्रायंगल। ये एंगल अगर टोटल हम 2 थीटा मान ले तो एक एंगल जो बन जाएगा तुम्हारा वो थीटा बन जाएगा, थीटा थीटा। तो बेसिकली हमें 2 थीटा बताना है, ठीक है। आई थिंक हमें PC जो दिख रहा है क्या वो R1 दिख रहा है? PC इज द R1, थीटा ये है, इस एंगल की नजर से देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, सॉरी हाइपोटेनस। इस एंगल की नजर से देखो तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। R1 R2 पता ही है हमें, तो साइन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब R2/R1। और मॉड साइन थोड़ा अवॉइड करते हैं तो इसको साइन अल्फा ही लिख लेना। तो आई थिंक ये R1 साइन अल्फा है, तो R1 साइन अल्फा अपॉन R1 इज अगेन साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर रहे हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सो इट्स आंसर इज 2 अल्फा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है,
ध्यान से समझो, डायग्राम बनाओ। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आई थिंक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इज इक्वल टू 0 होता है, ऑफ tangents टू द सर्कल फ्रॉम ओरिजिन एंड g कॉमा एफ। पहले तो 0 कॉमा 0 से t इज इक्वल टू 0 निकालो, और g कॉमा एफ को x1 y1 मान के t इज इक्वल टू 0 निकालो, और उसके बीच के डिस्टेंस पूछा गया, इट मीन्स वो पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 सबको पता है, निकालो सभी लोग। x1 y1 की जगह पहले 0 0 ले लो, और फिर x1 y1 की जगह g कॉमा एफ ले लो। दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगी, डिस्टेंस पूछा है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। पहली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 से रिप्लेस करा, x1 y1 0 0 है, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, x को x प्लस x1 से, y को y प्लस y1 से। सो दिस इज gx प्लस fy, फिर दूसरी ये 0 कॉमा 0 पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल टू 0 निकाल लिया। अब g कॉमा एफ पे निकाल लेते हैं, तो x1 y1 की जगह g कॉमा एफ रख दो, x1 y y1 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, श्योरली दोनों पैरेलल आएंगे तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। So this is 2gx plus 2fy plus g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, तो कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, gx प्लस एफ वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए। पैरेलल लाइन सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करती हैं, और आई होप ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन सबको पता होगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। चेक करो ऐसा कुछ है, सबका ऐसा आ रहा है आंसर, सॉरी ये 2c माइनस सी हो जाएगा, दिस इज माइनस सी, c माइनस 2c दैट इज माइनस सी, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, सिंपल बेसिक। नेक्स्ट देखें, तो अब ये नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसको समझने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए फिर से हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, और सब कुछ विद इन टाइम ही करना है, टाइम निकल जाने के बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं। इफ अ लाइन AM जिसकी लेंथ A है मूव्स इन XOY प्लेन रिमेनिंग पैरेलल टू OX सो दैट द लेफ्ट एंड पॉइंट A स्लाइड्स अलोंग दिस लाइन, देन द लोकस ऑफ M इज, बहुत फोकस होकर के समझो, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, AM एक लाइन सेगमेंट है, एक रॉड समझ लो, एक पैरेलल टू OX, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेफ्ट हैंड पॉइंट A सर्कल के अलोंग स्लाइड कर रहा है, M हवा में होगा, बनाओ डायग्राम, M का लोकस पूछा है,
तो आई थिंक क्वेश्चन को इंटरप्रेट शायद कर लिया हो तुम लोगों ने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द सर्कल जिसकी रेडियस a है, सेंटर 0,0 है, एक लेंथ है दैट इज am, m का लोकस बताना है और ये लाइन चूंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा। तो इस सर्कल पे अगर सेंटर 0,0 है तो इस सर्कल पे हम हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही एज्यूम करते हैं, a cos थीटा a sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, r इसका a है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो ऑब्वियसली दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। सो k इज इक्वल टू a sin थीटा एंड इसकी लेंथ a दे रखी है, दिस लेंथ इज a। तो am लेंथ आएगी कैसे? am लेंथ आएगी h माइनस सिंपली a cos थीटा कर दो। वैसे मॉड साइन लेना चाहिए लेकिन मॉड साइन नहीं ले रहे हैं हम क्योंकि अदरवाइज दो आंसर आ जाएंगे, क्योंकि लेंथ के लिए हमेशा मॉड लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से रेस्ट समझ में आ ही रहा है क्या करना है। दिस इज cos थीटा एंड sin थीटा इज k बाई a। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। सो दिस इज द लोकस, सिंपल। तो देखें ऐसा कुछ आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax। आई थिंक सेकेंड इज द आंसर। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। सेकेंड इज द आंसर। तो आई थिंक सर्कल हम लोग ने रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो पैराबोला कोनिक सेक्शन की होगी, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है।